नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी भाई। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम अकेडमी हिसार में। तो भाई पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे ट्रेन के बारे में। ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, लोह पथ गामिनी, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज है ना, हम उसी क्लास को अपनी आगे कंटिन्यू रखेंगे भाई। ठीक है, जहां से हमने छोड़ा था ना वहीं से दोबारा से स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आज इस चैप्टर को लगभग कंप्लीट ही कर देंगे। ठीक है, आज की हमारी ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस प्लस ट्रेन के हिसाब से 5वीं क्लास होगी मे बी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट ही करेंगे भाई। थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है लेकिन आज इसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। देखिए भाई, इसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जैसे कि किलोमीटर में दिया गया है, ये देखो जो चाल है ये किस में दी गई है, 72 किलोमीटर, और जो दूरी है वो मीटर में। देखो मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चाल है ना, इसको किस में बदल लेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड में। देखिए अब बात करते हैं भाई, चाल को बदल लेंगे। चाल बराबर 72 किलोमीटर प्रति मिनट। मीटर में अगर हम इसको बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो 72 गुणा 5/18, 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास चाल आ गई 20 मीटर पर सेकंड। तो दूरी हमारे पास क्या होगी, सॉरी 300 आएगा भाई, 300 मीटर, 300 मीटर होगी भाई। देखिए 300 मीटर क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति को पार करेगी ना ट्रेन। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब भी ट्रेन एक व्यक्ति को, एक खंबे को, किसी भी जानवर को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई तय करेगी। खुद की उसकी लंबाई कितनी है भाई, 300 मीटर। इतनी ही दूरी वो तय करेगी। दूरी हमारे पास 300 मीटर है, चाल हमारे पास 20 मीटर प्रति सेकंड है। अभी हमें निकालना क्या है भाई, समय, कि कितने समय में ये चली जाएगी। समय के लिए हम क्या करते हैं, दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास कितनी है भाई, 300, चाल 20, 0 से 0 2 1 कम 2, 15 2 30, क्या आ गया 15 सेकंड। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 15 सेकंड में ट्रेन उसको पार कर लेगी। ठीक है, आसान सा है बिल्कुल, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है इसमें। क्योंकि देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ट्रेन जब भी एक व्यक्ति को पार करेगी, एक खंबे को पार करेगी, एक किसी भी जो स्थिर वस्तु है, स्थिर वस्तु का इन द सेंस किस पे केवल एक ही है, जैसे कोई खंबा है, कोई व्यक्ति है, कोई भी मतलब मान के चलो कोई जानवर है, ठीक है, कि कोई भी चीज है, उसको पार करेगी तो वह खुद की लंबाई ही तय करेगी। और इसकी खुद की लंबाई कितनी है ट्रेन की, 300 मीटर। तो ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी भाई, 300 मीटर। 72 किलोमीटर था, ये मीटर में था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। मीटर के बाद चाल है हमारे पास, दूरी है हमारे पास, निकालना क्या है, समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 300 थी, चाल 20 थी, आ गया भाई 15 सेकंड। ठीक है, चलिए करते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन। देखिए भाई, एक ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर सकती है। यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हों तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब यहां पे बात कर रहा है विपरीत की। ठीक है, विपरीत में मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जब भी कोई भी ट्रेन है, कोई दो इंसान है, कोई दो गाड़ियां हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, विपरीत चलेंगे तो क्या होगा रोबिन, है चाल। हाँ, तो चाल क्या होगा भाई, चाल जुड़ जाएंगी। ठीक है, अब यहां देखो हमारे पास ट्रेन की चाल क्या है भाई, पचास किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल हमारे पास क्या हो जाएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों जो चालें हैं वो जुड़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा की बात कर रहा है। ठीक है, अब एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है। 54 किलोमीटर, सबसे पहले इस चाल को है ना उसमें बदल लो मीटर में। मीटर में बदलने के लिए
5/18 से गुना करेंगे, 18 एकम 18, 18 किया 54, 5 दिए 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई। उसके बाद समय हमारे पास कितना दिया गया है, 20 सेकंड। ठीक है। अब देखिए इसने पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ट्रेन एक आदमी को पार करेगी तो खुद की जितनी लंबाई है उतनी ही दूरी तय करेगी। दूरी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हमारी कितनी है भाई, 15, समय 20, 15 दूनी 30, 300 मीटर। 300 मीटर हमारा सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। 15 मीटर और हमारा बिल्कुल 300 मीटर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 15 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल आई थी, समय हमें दिया गया था 20 सेकंड। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी चालें अपोजिट होंगे, जब भी गाड़ियां अपोजिट चल रही होंगी तो चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी, और एक ही दिशा में चल रही होंगी तो क्या होंगी, घटेंगी, माइनस होंगी। ठीक है भाई। चलिए करते हैं। देखिए दो ट्रेनों की लंबाई क्रमशः 70 मीटर व 80 मीटर व 70 मीटर है। वह उनकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे विपरीत दिशा में एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। देखो अब ना ही व्यक्ति की बात है दो ट्रेनों की। ठीक है। तो दो ट्रेनों के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि देखो भाई, एक ट्रेन ये है, ये वाला मार्कर, एक ट्रेन ये वाला मार्कर है। दोनों एक दूसरे की तरफ ही कह रहा है ना। हाँ, विपरीत दिशा में, मतलब ये यहाँ आ रही है, ये यहाँ जा रही है, एक दूसरे की तरफ चल रहा है। ठीक है। आ गया, ये पार नहीं हुई, यहां आके ये पार होगी, तो इसमें जो हम दूरी लेंगे वो क्या लेंगे, दोनों ट्रेनों की लंबाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो दोनों ट्रेनों की लंबाई ली जाएगी, जो वही इसमें हमारी दूरी होगी। ठीक है ना, वही इसमें क्या होगा भाई, हमारी दूरी होगी। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई देखो, शुरू में हम दूरी के लिए क्या लेंगे, दूरी बराबर 80 प्लस बराबर 150 मीटर। ठीक है भाई। अब अपोजिट चल रहा है तो चाल ले लो, चाल बराबर चाल के लिए क्या होगा भाई, क्या हो गया भाई, छोड़ो। देखो सबसे पहले हम लेंगे ट्रेनों की दूरी के लिए हम क्या करेंगे भाई, 80 प्लस 70 बराबर 150 मीटर, और चाल क्या लेंगे भाई, एक 30 है, दूसरी क्या है 24, तो क्या आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास चाल है भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है मीटर में 150 मीटर। ठीक है। तो अब इसकी किसकी बदलेंगे, इसको किस में बदलेंगे भाई, मीटर में बदलेंगे। 54 गुणा 5/18, 18 एकम 18, 18 दिए 54, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। अब 15 मीटर पर सेकंड आ गई चाल, दूरी है 150 मीटर, निकालना क्या है भाई, समय निकाल दो। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भाई 150 मीटर, और चाल कितनी है 15, क्या आ गया 10 सेकंड में क्या कर लेंगे भाई, एक दूसरे को पार कर लेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 10 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। बोल है, अरे बोल, कोई बात है तो बोल, आ गया समझ में।
ठीक है भाई, 10 सेकंड में वो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगी, पार कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान से आसान तरीके हैं, इनसे आसान तो वैसा ही कुछ होगा। आपको बता दिया कि हम कोई भी तरीका यूज नहीं करेंगे, कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे भाई, सिर्फ जोड़ घटा गुणा भाग इन चारों चीजों के ऊपर ही हम बात करेंगे। इससे ज्यादा हम कुछ भी कोई भी तरीका लगाने वाले नहीं है। ठीक है, अब देखिए भाई अगला, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा से एक प्लेटफॉर्म 1 मिनट में पार कर सकती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। अभी मोस्टली जो है ना बच्चे इसमें पजल हो जाएंगे भाई। अब बोला जी 2 मिनट में बात दी, अरे मिनट को भी तो सेकंड में बदल सकते हो आप। 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, कितने होंगे रोबिन, है कि नहीं, सच्ची को 60 सेकंड। चलो 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा से एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। सबसे पहले देखो, अब इससे पूछा गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है भाई ट्रेन की लंबाई। मिस प्रिंट हो गया होगा भाई, ऑप्शन 180 मीटर। चाल देखो भाई, चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 को बदलो मीटर में, 54 गुणा 5/3 क्या आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद भाई प्लेटफॉर्म 1 मिनट में पार कर लेती है इस समय। एक बात बताओ भाई, जब भी कोई भी ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो किस किस की दूरी तय करेगी किरण, खुद की और प्लेटफॉर्म की। तो भाई इसने है ना 1 मिनट में सॉरी 60 सेकंड में 60 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से खुद की दूरी तो तय की 180 मीटर, और प्लस में कौन सी दूरी तय कर दी भाई, प्लेटफॉर्म की दूरी तय कर दी। अब हमारे प्लेटफॉर्म की दूरी के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी जो टोटल दूरी होगी, दूरी माइनस ट्रेन की लंबाई, ये किसके लिए है भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई की। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए दूरी हमें निकालनी, दूरी कितनी आ जाएगी भाई, 15 गुणा 60 माइनस 180 मीटर। ठीक है भाई, क्योंकि 15 की चाल थी ये हमारा समय। ठीक है, 15 छिके 90, 900 मीटर माइनस 180 मीटर क्या आ गया भाई, 720 मीटर इसका उत्तर आएगा भाई। ऑप्शन में थोड़ी मिसप्रिंट है, सो आप इनको मत देखना। ठीक है, 720 मीटर इसका सही जवाब होगा। 720 मीटर क्या होगा भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। ट्रेन टोटल 1 मिनट में कितनी चलेगी भाई, 15 छिके 90, 900 मीटर, और 180 मीटर की खुद ट्रेन है। बाकी जो भी लंबाई बच गई, बाकी जो भी दूरी बच गई, वो किसकी बच गई भाई, प्लेटफॉर्म की बच गई। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी भाई, 720 मीटर हमारा सही जवाब होगा भाई। ओके, ठीक है भाई। किरण, सॉरी, चलो अगला भाई। एक प्लेटफॉर्म व ट्रेन की लंबाई बराबर है, एक प्लेटफॉर्म व ट्रेन की लंबाई बराबर है। ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा से प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। प्लेटफॉर्म व ट्रेन की लंबाई बराबर है, मान के चलो प्लेटफॉर्म है प्लस ट्रेन है, इनकी लंबाई क्या है भाई, बराबर है। उसके बाद इसने हमें क्या बोला कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा से प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर सकती है। चाल क्या है भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदल दो मीटर में, 90 गुणा किरण कितने से गुणा करेंगे भाई, 5/8। वाह, 5/4
5/18, 5/18 से करेंगे। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, 5 5 25 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद समय दिया भाई 1 मिनट। समय कितना दिया भाई? 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। अब हम निकालेंगे दूरी। दूरी बराबर समय गुणा चाल, 60 गुणा 25, 25 छिक्का 150 यानी कि 1500। अब ट्रेन चलेगी भाई टोटल 1500 मीटर। ट्रेन कितनी चलेगी टोटल? 1500 मीटर, जिसमें क्या होगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों की। इसने एक कंडीशन दी थी अपने दी कि भाई प्लेटफॉर्म व ट्रेन की लंबाई क्या है? बराबर है। यानी 1500 मीटर में से आधा तो प्लेटफॉर्म है और आधा क्या है भाई? ट्रेन है। 1500 को हम 2 टुकड़ों में करेंगे। 1500 भाग करो 2 से, क्या है? 750। तो 750 मीटर लंबी तो ट्रेन होगी और 750 मीटर लंबाई क्या होगा? ये तो हमारी ट्रेन होगी भाई, और ये हमारा क्या होगा भाई? प्लेटफॉर्म। ये दोनों के दोनों क्या होंगे? 750 मीटर के होंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चाहे ट्रेन की पूछे चाहे प्लेटफॉर्म की पूछे, किसी की भी पूछ ले भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आ गया रोबिन समझ में? आ गया? इतना बुंडा मुंह क्यों बना रखा है? ताऊ खट्टर की जय बोल के हंसते रहा करो, ठीक है? अब की बार खट्टर सरकार। खट्टर कौन है? नहीं, गांव में खट्टर किसकी बोल रहे हैं? रंडन खट्टर बोल रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? राकेश। कहाँ से हो आप? हिसार से। आपका भाई? परवीन। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? SSGD। ठीक है भाई, कोई कॉपी निकाल लो। देखिए भाई अपना अगला, 2 ट्रेनों की चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा व 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक ही दिशा में चल रही है। धीरे चलने वाली ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति को तेज चलने वाली ट्रेन 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखो भाई, मैंने एक बात बताई थी कि ट्रेन है ना, एक आदमी को चाहे ट्रेन में हो, ट्रेन दूसरे आदमी को चाहे ट्रेन में बैठे पार करे, सीधा पार करे, खड़े को, एक खंबे को पार करे, कैसे भी पार करे, तो वो क्या करेगी? खुद की जो लंबाई होगी वही तय करेगी। दूसरी बात कि ट्रेन की चाल है भाई एक की 90 और दूसरी की 54। इसके बाद 90 और 54, इसके बाद वो एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा का मतलब क्या है? समान दिशा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगी तो क्या होगा? चालें जुड़ेंगी या घटेंगी? चालें घटेंगी, क्योंकि वो सेम। एक बात बताओ भाई, मैं यहां से खड़ा हुआ हूं, मैं जाऊंगा पीछे तक, ठीक है? मेरे को पीछे कोई लड़का बैठा, उससे मिलना है। एक तो मैं उसकी तरफ जाऊं, वो मेरी तरफ आए, बीच में थोड़ा जल्दी मिलेंगे, ठीक है? एक पीछे एक लड़का बैठा है, मैं यहाँ खड़ा हूं, वो जा रहा है और भी आगे, मैं उससे तेज उसके पीछे, वो और आगे, मैं उसके पीछे, तो ज्यादा देर लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, तो चाल क्या होगी? माइनस होगी। माइनस क्यों? क्योंकि अगर वो चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, मैं जो उस वाली है वो तो तय करूंगा ही करूंगा, और उससे प्लस तय करूंगा तभी तो उसको पकड़ूंगा, नहीं तो जो बीच में गैप वो बढ़ता रहेगा और भी ज्यादा। वो चल रहा है 20 से, मैं चल रहा हूँ 25 से, तो क्या होगी मेरी चाल? 5 किलोमीटर। 5 क्यों? क्योंकि 20 तो उस वाली कवर कर दी, वो तो उसी में कवर होगी। जो गैप है उसको कवर करने के लिए क्या होगा भाई? 5 किलोमीटर जो मैं एक्स्ट्रा चलूंगा वही मेरी क्या होगी? सापेक्षिक चाल होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे भाई चाल की। चाल के लिए हम क्या लेंगे? 90 किलोमीटर प्रति घंटा एक है भाई हमारे पास, और एक क्या है भाई? 54। दोनों को माइनस करेंगे, 90 में से 54 माइनस क्या क्या आ गया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या होगी भाई? सापेक्षिक चाल होगी। या कौन सी होगी? सापेक्षिक चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बात कर रहा है यहाँ सेकंड की भाई। सेकंड के लिए हम इसको किस में बदलेंगे भाई?
मीटर में बदलेंगे, यानी इसकी जो टाइमिंग है घंटे से किस में आनी चाहिए, सेकंड पे आनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 36 गुना 5/18, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब उसकी चाल क्या है भाई, जो पीछे वाली ट्रेन है या तो तेज चल रही है, आगे चलने वाली में जो व्यक्ति बैठा उसी को पार करेगी, तेज चलने वाली उसको पार करेगी, उसकी चाल क्या आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब वो चल कितनी रही है भाई, 18 सेकंड। निकालनी क्या है, दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हमारे पास कितनी है भाई, 10, समय कितना दिया इसने, 18, क्या आ गया 180 मीटर। यही तो हमारा जवाब है, बस 180 मीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 180 मीटर की क्या होगी, जो तेज चलने वाली है वो ट्रेन कितने की होगी, 180 मीटर की होगी। ठीक है, 180 मीटर की क्यों होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो ट्रेन हो कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर तो एक ही आदमी है, वो एक आदमी बैठा, आदमी को पार करना है, उसको पूरी ट्रेन को पार नहीं करना। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये है भाई कि दूसरी ट्रेन है कोई भी, एक ये ट्रेन है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है धीरे, इसमें व्यक्ति बैठा है यहाँ पे, जो मेरी उंगली है, ये ट्रेन आई, इसके पीछे से इसको किया, क्या ये व्यक्ति पार हो गया भाई, नहीं हुआ ना। यहां जाने के बाद ये व्यक्ति पार हो गया, तो इसको ना तो पूरी ट्रेन पार करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी पूरी ट्रेन पार। ये जब भी ये व्यक्ति पार हो गया तब तक इसने किसकी दूरी तय की, खुद की ही दूरी तय की, चाहे वो बिल्कुल क्या पता है यहाँ बैठा होता है बिल्कुल, तो ये तो यही थी, ये ट्रेन तो पूरी पार करानी पड़ी अभी ऐसी की ऐसी ही। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो ट्रेन है पार करने वाली वो खुद की ही दूरी तय करेगी। ठीक है, जो जितनी उसकी खुद की लंबाई है वो उतनी ही दूरी तय करेगी। ठीक है भाई, 180 मीटर रहेगा हमारा सही जवाब। ठीक है, उतारा जाना भी। देखिए भाई, आपका ये हो गया था। इसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको हमने निकाला था, कितना आ गया था अपना, 180 मीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए भाई, एक ट्रेन 800 मीटर और 400 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल और लंबाई क्या होगी। देखिए भाई, सबसे पहले हम क्या लेंगे, 800 मीटर। 800 मीटर को पार कर रही है कितनी देर में भाई, 100 सेकंड। ठीक है, 800 मीटर कितनी देर में पार करेगी, 100 सेकंड में। 400 मीटर को कितनी देर में पार करेगी, 60 सेकंड में। इसने दी हुई है ये बात। अब देखो, जो इन दूरियों में हमारा अंतर वो कितना है भाई, 400 मीटर। ठीक है, और समय में कितना है, 40 सेकंड। यानी कि ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि जो 400 मीटर की दूरी है वो कितने समय में पार कर दी, 40 सेकंड में पार कर दी। यही बात है कि 400 मीटर की दूरी कितनी देर में पार कर रहा है, 40 सेकंड की, 40 सेकंड में। ठीक है, अभी हमारे पास समय है, दूरी है, चाल निकालेंगे हम। चाल निकालेंगे हम 400 बटे 40 दूरी बटे समय आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रेन की चाल आ गई। ऑप्शन ए में ये चाल है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास चाल है भाई, समय है, दूरी दी गई है प्लेटफॉर्म की। अब हम क्या करेंगे, देखो दूरी निकालेंगे हमें। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी पुल को पार करेगी, किसी सुरंग को पार करेगी, तो वो क्या करेगी, खुद की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई। ठीक है भाई, है भाई अंकित, सही है ना। ठीक है, तो देखो भाई, इसके बाद क्या हुआ, दूरी हमारी क्या होगी, 10। दूरी तो हमारे पास है, हाँ, 10 गुना चाल गुना समय, क्या आ गया भाई, 1000 मीटर आ गया। अब 1000 मीटर टोटल चली, 1000 मीटर चली टोटल, 800 मीटर का था पुल, कितना बच गया, 200 मीटर। 200 मीटर की क्या होगी, 200 मीटर की ट्रेन होगी। और ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसे क्वेश्चनों में हमें ऐसे ही करना, सबसे पहले अंतर देखेंगे, अंतर देखने के बाद चाल निकाल लेंगे, कुल दूरी निकाल लेंगे, कुल दूरी में से पुल की माइनस कर देंगे, बचेगी किसकी, ट्रेन की। ट्रेन की दे रखे तो ट्रेन वाले माइनस कर देंगे, बचेगी वो किसकी बचेगी, पुल की बचेगी। ठीक है भाई, ओके, बिल्कुल आ गया समझ में। ठीक है भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप।
ठीक है भाई, अपनी आज की क्लास आज यहीं पे पूर्ण होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लेके आएंगे भाई अपना नाव व धारा का चैप्टर। आज तक हमने ये शायद मे भी इसकी 5 या 6 क्लासें हुई हैं, ठीक है, जिसमें मैंने क्या पढ़ा है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रेन, दोनों टॉपिकों के बारे में मैंने पढ़ लिया है। इसके बाद इन्हीं से मिलता जुलता तीसरा चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा नाव और धारा का। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे, उसका बेसिक करेंगे पहले, फिर अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे उसके। ठीक है भाई, आगा बिल्कुल अच्छे से समझ में। अगर कोई भी इश्यू नहीं है तो आज की क्लास को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। अगर कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई, आज की क्लास को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में नाव और धारा के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय। मिलेंगे अगली क्लास में अगले एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।